जिला कांगड़ा के शाहपुर लदवाड़ा में एक ऐसा स्कूल है जिसके पास स्मार्ट क्लासरूम के अलावा हर टीचर बुकलेस है। चंबी मैदान के सामने ये स्कूल चल रहा है। लदवाड़ा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त इस स्कूल की प्रिंसिपल से हिमाचल दस्तक के जिला कांगड़ा ब्यूरो प्रभारी जीवन ऋषि ने बात की। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ तो इस दौरान कई रोचक पहलू सामने आए। बता दें कि अप्रैल 2018 में इस स्कूल की स्थापना हुई थी। ये स्कूल अब सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है। इसमें दिल्ली, चंडीगढ़ व बंगलुरु जैसे शहरों की तर्ज पर शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्रिंसिपल अनुराधा राणा ने बताया कि 3 साल एक कंपनी से टाई अप किया था। उसमें हर माह बकायदा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलते थे। बताते चलें कि अनुराधा राणा ने शिक्षा विभाग में करीब 35 साल तक सेवाएं दी हैं। उनके पति भी कॉलेज प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिले। यही कारण है कि हमने इस पाठशाला की शुरुआत की है। यहाँ हर कक्षा में स्मार्ट क्लासरूम है। सबसे पहले अपने स्कूल के बारे में बताइए, कब से चला रहे हैं? सर 2018 से स्कूल चला रही हूँ मैं, और 18 से शुरुआत की थी अपने, और फिर 2 साल अभी शुरुआत ही की थी, 1 साल ही हुआ था, और फिर 2 साल तो ये थोड़ा कोरोना की वजह से इतना अच्छे से नहीं कर पाया हम। और अब अच्छा है, बच्चे आ रहे हैं, स्कूल ऑफलाइन है तो स्कूल अच्छा लगता है, क्योंकि शुरुआत में भी 1 साल ही हुआ था और कोरोना आ गया था। तो आप कौन से बोर्ड से संबद्ध हैं? हम सीबीएसई से एफिलिएटेड सर। इसी साल अभी एफिलिएट हुए हम। 2018 में हमने स्कूल खोला था। तो पहले 3 साल तो मैं ईडेक से टाई अप था मेरा, जो एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है। जैसे कि स्कूल का नाम न्यू मिलेनियम इंटरनेशनल स्कूल है, तो सिग्निफाई करता है कि क्यों हम इंटरनेशनल नाम दिया हमने स्कूल को। तो हम एकेडमिक्स में हम करिकुलम फॉलो करते हैं, जो इंटरनेशनल करिकुलम है। 3 साल मेरा टाई अप था, वो ख़त्म हो गया। मैंने लीड कंपनी से टाई अप किया हुआ, जो उससे भी बेहतर और एक बहुत अच्छी कंपनी है, जो उसके 3500 स्कूल इंडिया में है, और शायद 600-700 स्कूल इसके फॉरेन में है। तो भी एक इंटरनेशनल कंपनी है, और ये डिजिटली मुझे बहुत मदद कर रहे हैं। मैंने अपने सारे क्लासरूम जो हैं वो स्मार्ट क्लासरूम बनाए हुए हैं। टीचर मेरे बुकलेस हैं, थ्रू टैब पढ़ाते हैं, और हर महीने टीचर्स की ट्रेनिंग होती है। ईडेक में भी ऐसा ही था, और अब लीड में भी ऐसे ही ऑब्जर्वेशंस होती हैं। और वो जो मेरे ग्रोथ पार्टनर हैं, जो हमारे कंपनी के लोग हैं, वो टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करते हैं इनको। हर महीने वो आते हैं, टीचर्स को ट्रेन करते हैं, उसके बाद ही टीचर जो है वो क्लास करते हैं। मैडम, कोविड के क्या अनुभव रहे हैं? कोविड के टाइम में स्टडीज़ तो वैसे ही चली जैसे क्लासरूम स्टडीज़ होती है, क्योंकि मैंने स्पेशली अपने टीचर्स को पहले एजुकेट करा कि कैसे आपने ऑनलाइन पढ़ा, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें तो हमें भी पता नहीं थी। स्पेशली कंपनी के लोग आए, उन्होंने टीचर्स को ट्रेन किया कि आपने कैसे क्लास लेनी है। तो उसी हिसाब से टीचर्स स्कूल में ऐसे ब्लैक बोर्ड पे जैसे क्लासरूम होता है वैसे उन्होंने टीचिंग करी, और उसी का इफेक्ट सर इतना अच्छा आया कि मेरे पास इस पर ठीक ठाक वहाँ पर एडमिशन हुई है। और पेरेंट्स का जो रिस्पांस है वो बहुत अच्छा है सर। मेरे लिए ये बहुत बड़ा रिवार्ड है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है? अंतर तो है सर, क्योंकि जो बच्चे क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं और जो ऑफलाइन उसमें बच्चे कई बार ज्वाइन नहीं करेंगे, कई बार भाग जाएंगे, फिर बैठे बैठे थक जाएंगे, तो थोड़े तो पढ़ते चैलेंजेस तो है। और कक्षाएं किस तरह चलती हैं क्लासरूम के बारे में? क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है, और अलगा चलता है 9:30 to 11:30। उसमें अभी आप देख रहे हो, अभी आप यहाँ थोड़े 10 मिनट की ब्रेक है। उसमें सर ऐसा है कि 2 साल से बच्चों ने पढ़ना लिखना सारा कुछ भूल चुके हैं। बच्चे लिखना पढ़ना ये सब कुछ भूले हुए हैं। तो इसलिए हमने पहले एक हमारी कंपनी के थ्रू तो वाई टेस्ट हुआ है, अलगा उसका नाम है, कंपनी ने दिया होगा। उसमें हमने अगर कोई 8th क्लास का बच्चा होगा और जो 6th क्लास का बच्चा होगा और 3rd क्लास का बच्चा होगा, वो उनका अगर अलगा लेवल मान लो 6 आता है, तो वो सारे एक ही क्लास में बैठेंगे, और फिर 11:30 के बाद वो अपनी क्लास में जाएंगे। तो उसमें वो एक लैंग्वेज को एज इंग्लिश एज ए स्किल हम पढ़ाते हैं, नॉट एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें सब कुछ कवर होता है ना सर। सोशल साइंस भी, मैथ भी, EVS भी, और बाकी लैंग्वेज तो है ही सर। छात्रों को निर्धन छात्रों के लिए कोई विशेष? सर मैं आपको स्पेशली बताऊँ, हमारा छोटा सा स्कूल है, अभी 4 साल हुए हैं। मेरे पास बड़े सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि बच्चे यहीं पढ़ें और भी फीस नहीं दे सकते। हाँ, ये जरूर थोड़ा सा इशू रहता है उनको, तो हम उनकी मदद करते हैं सर। आप ये भविष्य के क्या प्रोजेक्ट हैं आपके? प्रोजेक्ट सर एक तो भी बड़ी सून सर, एक तो टिंकरिंग लैब का है, एक तो उसके साथ हमारा वो हो गया है, वो अप्रूवल के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट में चली गई है। बाकी सर मैं ये सोचती हूँ, मेरा ये मानना है
कि बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करेंगे। कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन होगा उसके लिए बच्चों को तैयार करेंगे। एकेडमिक्स पे मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी। स्पोर्ट्स भी होती हैं, वो भी वो होती हैं, डांस है, म्यूज़िक है, कराटे है, बाकी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। पर सवाल ये है कि एक आप देखो 9 बजे से लेके 2:40 तक बच्चा क्या क्या पढ़ सकता है। उसको तो बड़ी मुश्किल से एक सब्जेक्ट मिलता है उसको स्पोर्ट्स का, तो उसमें वो एंजॉय करते हैं, हर टाइप की स्पोर्ट्स करते हैं। वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, खो खो खेलते हैं बच्चे, लैब्स और लाइब्रेरी जाते हैं बच्चे, डांस है, म्यूज़िक है, कराटे है, सारी जो डिफरेंट टाइप की हम एक्टिविटीज़ यहाँ जो बच्चों को चाहिए वो हम। आपका क्या ड्रीम क्या है भविष्य में? मैं ये चाहती हूँ सर कि यहाँ से बच्चा जो निकल के जाए, जो ये मैं और मेरे हस्बैंड हम एक सोशल कॉज के लिए काम करें। हम चाहते हैं कि यहाँ से जो बच्चा पढ़ के जाए वो इतना सा वो 10th तक की, चाहे हमारे CBSE में अभी तक हम 10th तक के एफिलिएट हुआ है, हम चाहते हैं कि उसको पूरी अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे को कोई उसकी ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, उसमें कोई कमी ना रहे कि मैं ये नहीं सीख पाया या मैं वो नहीं सीख पाया। तो हम कुछ सीखें जो उनको एक 10th क्लास के बच्चे तक उनको अच्छे से सीखना चाहिए। कंपटीशन के लिए तैयार हो सर। यहाँ पे और डिफरेंट टाइप के हम कंपटीशन करते रहते हैं। स्पेल भी है, फिर और दूसरे डिबेट्स हैं, और जो करंट अफेयर्स पे जो टॉपिक हैं वो हम करते हैं। अभी सर अभी थोड़े जून के बाद हम शुरू करेंगे जो ये बच्चों के लिए एक जो सैनिक स्कूल वगैरह या कहीं बच्चे जाते हैं तो उसके लिए एक अलग से हम अभी सोच रहे हैं कि जून के बाद हम शुरू करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स। So everything is given on a tab. So we have different lesson plans, and every day we need to cover one lesson plan accordingly, right? So from here we have the lesson plans are already prepared, and accordingly we teach the students. For example, we have already done with the BOY, that is beginning of the year assessment. It is already completed. So here the status is being shown completed. And next we have done the bridge course of English. What was this bridge course? It is about like whatever the learning gaps students were feeling during the COVID period. So we have done this bridge course, and we have completed this bridge course, right? So again the status is being shown as completed. And likewise sir, there are lesson plans according to the chapters and units has been divided. It is already prepared, and we just check it. We just do it from here, and as soon as we complete one lesson plan, so it becomes green over here. So likewise whenever we sync our data, so they automatically get the IO homework from there.